जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम लोग तत्वों के वर्गीकरण में नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे क्या, डोबरेनर। ठीक है, डोबरेनर के बारे में पढ़े थे। डोबरेनर ने तत्वों को किस प्रकार से सजाया था, ठीक है, और उनको सजाने का क्या तरीका था। तो सजाने का तरीका क्या था, परमाणु द्रव्यमान। क्या था, परमाणु द्रव्यमान। इसी के आधार पर क्या सजाया उन्होंने, तत्वों को सजाया था। ठीक है, लेकिन और ये कुल 9 तत्वों पर क्या हुआ था, 9 तत्वों पर क्या इसका नियम काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इससे ज्यादा कोई खास नहीं किया। अब रहा बात कि क्वेश्चन इससे पूछता क्या है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि डोबरेनर त्रिक नियम किसने दिया, या ट्रायड रूल्स किसका है। ठीक है, तो डोबरेनर का रहेगा, ऑप्शन में रहेगा ऐसे डोबरेनर। ठीक है, उसके बाद में मोसले, उसके बाद में न्यूलैंड्स और चौथा में रह देगा जी, तो डोबरेनर हो गया इनमें से सभी। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन होगा डोबरेनर। तो त्रिक नियम किसने दिया था, इसने ही दिया था। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं न्यूलैंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूलैंड्स के बारे में। न्यूलैंड्स जो था वो अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था, अष्टक नियम। अष्टक नियम में क्या है, उन्होंने कल हम थोड़ा सा चर्चा किए थे और न्यूलैंड्स के बारे में कि अष्टक नियम किसके आधार पर दिया था, तो जो संगीत के जो 7 सुर होते हैं उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया था, तत्वों को सजाने का प्रयास किया है। तो हेडिंग बनाइए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, हेडिंग बनाइए। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में अगर बात करें तो सबसे पहले जानेंगे इनका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम अगर बात करते हैं तो इनका पूरा नाम अगर होता है सर जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है, जन्म की बात करते हैं तो जन्म हो गया, जन्म मृत्यु। ठीक है, लिखिए इनका जन्म होता है 1837 में। कब होता है, 1837 में। 1837 में इनका जन्म होता है और मृत्यु होता है 1898 में। कब होता है, 1898 में। ये कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। न्यूलैंड्स। ठीक है, नाम याद हो जाएगा, न्यूलैंड्स इंग्लैंड। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने कहा कि तत्वों को जो, इनके अनुसार अगर बात करें तो इन्होंने तत्वों को जो सजाने का प्रयास किया था, तो तत्वों को सजाने के इन्होंने संगीत के क्या सुर पर, तो 7 सुर के आधार। ठीक है, संगीत के 7 सुर। ये संगीत के कौन सा, तो यही जो होता है सा रे ग म प ध नि सा। यानी देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। देखो ये 8वां, पहला और 8वां। इन्होंने यही कहा था कि तत्वों को जब हम सजाएंगे तो पहले का गुण 8वें के गुण के बराबर होगा। देखो सा रे ग म प ध नि सा। देखो 8 नंबर पे क्या आ रहा है, सा आ रहा है, और 1 नंबर पे क्या आ रहा है, सा आ रहा है। यानी कि 8 नंबर पे आने वाला तत्व और 1 नंबर पे आने वाला तत्व और 8 नंबर पे आने वाला तत्व क्या होंगे, आपस में अपने गुण के आधार पर क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, अपने गुण के आधार पर बराबर होंगे। तो इन्होंने ये सजाने का प्रयास यही किया। तो पॉइंट बना के लिखेंगे सबसे पहले, इन्होंने तत्वों को, इन्होंने ऐसे लिखेंगे, इन्होंने अष्टक नियम
अष्टक नियम 1863 में दिया। 1863 में दिया, ठीक है। इनके अनुसार तत्वों का गुण पहले तत्व के गुण से पहले तत्व के गुण ऐसे तत्वों का गुण पहले तत्व के गुण तत्वों का गुण पहले तत्वों का गुण आठवें तत्व के गुण से आठवें तत्व के गुण से मिलता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका जो है गुण और इसका गुण क्या होगा, आपस में मिलता रहेगा। ठीक, अब रही बात, अगला पॉइंट लिखेंगे, ये तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए। ये तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए। अगर हम एग्जाम्पल के आधार पर अगर बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन ले लो, एक फ्लोरीन ले लो। फ्लोरीन की संख्या कितना होती है, 9 नंबर पे होता है फ्लोरीन। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसकी संयोजकता क्या होती है, इसकी संयोजक ये तो एक होता है, ठीक है। इन दोनों की अगर संयोजकता बात करते हैं, फ्लोरीन 9 नंबर आता है, नियॉन 9 होता है। तो जैसे अगर इसकी संयोजकता बात करते हैं तो इसकी संयोजकता जो हो जाती है ये एक होती है, क्या होती है, संयोजकता कितना होती है, एक होती है। इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी संयोजकता जो हो गई कितना हो गई, एक है। एक हो गया क्योंकि संयोजकता क्या होती है, जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तत्व के जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही क्या हो जाती है, मतलब एक, एक, दो, तीन, ठीक है, और तीन, चार, मतलब अगर ये 3 तक रहते हैं, 4 तक रहते हैं तो वो उसी संयोजकता सेम हो जाती है। लेकिन जब ये 4 से अधिक हो जाते हैं तो मतलब 8 में से इसको घटा दिया जाता है, ठीक है। अष्टक नियम के अनुसार में उसको क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करते हैं इसकी संयोजकता कितनी हो गई, एक हो जाती है, ठीक है। तो अब जिसे अब इन्होंने ही बतलाया था, देखिए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो 8वें नंबर पे जो तत्व होंगे, जैसे 8 नंबर पे ये किसके गुण से मिलेंगे, जैसे मतलब यहाँ के बीच में मतलब कि 8 पे ऑक्सीजन हो गया ना, 8 पे ऑक्सीजन हो गया, तो इसका गुण जो होगा ये इससे मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। तो ये कहाँ रहेगा, यहाँ ना रह के कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यानी इस लाइन में रहेगा। बात समझ में आ रहा है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे बात किया जाए, जैसे यहाँ पर अब इसके बीच में संख्या 1 और 8 के बीच में कुल कितने गैप है, 7 है। 1 और 8 के बीच में कुल कितने हैं, 7 है, 7 गैप है ना। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हुआ, मतलब यहाँ से लेंगे तो पूरा के पूरा ये 7 हो गया। 8वें नंबर जब आएगा तो यहाँ आएगा, देखो ये भी गैस ये भी गैस। उनका कहने का मतलब है कि जो देखो अगर ये लाइन के गैस के बने हैं, ये गैस वाले की लाइन है, ये पूरे लाइन में क्या होंगे, गैस ही होंगे, ये अष्टक नियम के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में अगर इस तत्व में धातु है, ये धातु वाले तत्व हैं, तो ये टोटल धातु ही होंगे। जिसे मान के चलो कि हमने यहाँ पर कोई हाइड्रोजन हीलियम ले लिए, हीलियम भी एक गैस है, ठीक है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन। तो इसमें अगर हम सपोज डेट कोई धातु को ले लेते हैं, जिस धातु को हम क्या ले लिए, हम Fe ले लेते हैं, ठीक है, लोहा।
तो लोहा ले लिए। तो अब लोहा में अगर बात करें तो लोहा में जैसे क्या बोलते हैं एल्युमिनियम Al भी इसके धातु में आ जाएगा। तो ये धातु वाले गुण है तो ये टोटल धातु ही होंगे। ठीक है, अगर ये भी धातु है तो ये भी धातु ही होंगे। ये अक्रिय गैस है तो अक्रिय गैस होंगे। इन्होंने ऐसे बताया था, यानी कि जो व्यक्ति जहां बैठा है इसका गुण इससे मिलेगा, इसका गुण इससे मिलेगा, इसके आधार पर। तो इसकी जो मान्यता थी, हालांकि ये भी क्या है डोब्रेनर के बाद अगर इनका भी नियम क्या करता है, फेल कर जाता है, क्योंकि इनका कुछ सभी तत्वों पर नहीं, लास्ट में अंतिम इनके समय कुल जो तत्व थे इनका जो है थोरियम पर ही काम खत्म होता है। ठीक है, क्या होता है, थोरियम पर इनका वो तत्वों का काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो ये अष्टक नियम जो काम करता है, अष्टक नियम कैल्शियम तक ही रहता है। कहाँ तक रहता है, कैल्शियम तक ही रहता है। जो नियम ये अष्टक नियम लगाए थे कि नहीं इस नियम से चले तत्वों को हम सजा रहे हैं, ठीक है, तो ये तत्वों का नियम जो काम करते हैं कहाँ तक काम करते हैं, ये कैल्शियम तक ही काम करते हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे जो नियम थे किन के लिए थे, तो थोरियम तक के लिए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि न्यूलैंड्स के समय सबसे पहले कि कुल कितने तत्वों पर मतलब ये नियम लागू होते हैं, अष्टक नियम कितने तत्वों पर लागू होते हैं, तो कुल अष्टक कैल्शियम तक, कहाँ तक, कैल्शियम तक। ठीक है, लेकिन ये अष्टक नियम जो है वो कितने तत्वों के लिए थे, तो थोरियम के लिए। कितने तत्वों के लिए थे, थोरियम के लिए। कहने का मेरा मतलब है कि देखो हमने यहाँ पर बहुत सारे, इनके समय कुल कितने 56 तत्व, कितने तत्व 56। इनके समय में कुल तत्वों की खोज कितनी हो चुकी थी, 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो 56 तत्वों की खोज होने के बाद में हुआ क्या कि जो नियम ये लगा रहे थे, तो सपोज आज के समय में प्रेजेंट में भी क्या है, कैल्शियम 20 होता है। ठीक है, कहाँ तक, 20 तक। ठीक है, 20 के बाद ये लागू नहीं होता है, सॉरी 20 तक अभी प्रेजेंट में है ना, ये कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। तो 20 नंबर पे आता है तो इनका जो बनाने का जो सजाने का जरिया था वो कैल्शियम तक ही जाकर समाप्त हो गया, कैल्शियम तक ही जाकर समाप्त हो गया। जब ये कैल्शियम तक जाकर समाप्त हो गया, लेकिन तत्व कुल तत्व कितने थे, मतलब यहाँ तक थे, थोरियम तक थे। ठीक है, देखो अभी का ये इसका पीरियोडिक टेबल अगर देखना हो तो आप ना घर पे अगर 10th क्लास का बुक हो केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर में ये मिलेगा, इनका पीरियोडिक टेबल है। ये भी पीरियोडिक, इसका इनका भी पीरियोडिक टेबल मिलेगा, फिर मेंडलीव का भी मिलेगा और मोसले का भी मिलेगा, तीनों का मिलेगा। ठीक है, तो तीनों आप देखोगे तो इनका जो तत्व तो वहां पे है, यहाँ पर थोरियम पे ही समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर ये अष्टक नियम कब तक काम करता है, तो कैल्शियम तक ही काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इनका भी नियम क्या हुआ, फेल कर गया, क्या हुआ, फेल कर जाता है। ठीक है, तो फेल कर जाता है। तो अब आगे लिखते हैं हम लोग, लिखिए लिखिए आगे लिखेंगे, तत्वों की समानता समानता का रूप। ठीक है, तत्वों की समानता का रूप कहने का मतलब हुआ जैसे 1 से कितना मिलेगा, 8, 8 से फिर कितना होगा, 8 से हो जाएगा 15, क्योंकि गैपिंग कितना रहना चाहिए, 7 का आना चाहिए। फिर 15 से कितना हो जाएगा, 22, 15 7 22 है। यानी कहने का अगर मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं 15 7 22, 22 के बाद क्या आ जाएगा, 22 के बाद 29। ठीक है, तो ये जो नियम बात कर रहे हैं इनके गैप कितने का आ रहा है, 7 का। इनके गैप कितने का आ रहा है, 7 का। इनके गैप 7 का। तो ये जो इनके बीच में जो तत्व रहते थे, लेकिन कहने का मतलब ये कि सबका गुण आपस में मिलते रहेगा कब, जिस लाइन में रहेगा उस लाइन। ठीक है, तो उस आधार पर इन्होंने तत्वों को सजाने का प्रयास किया। अगर हम बात करते हैं तो इनका जो कुछ अवगुण थे, गुण थे, ये भी समझ जान जाते हैं। जैसे न्यूलैंड्स ने क्या किया कि कुछ तालिका बनाया, उस तालिका में जैसे जो तालिका ये बनाए थे ना, उस तालिका में कभी कभी क्या किए ना, ये कोबाल्ट को और निकेल को एक साथ रख दिए और फेरस को यहाँ रख दिए, लोहा को मान के चलिए यहाँ रख दिए। ठीक है, सब थोड़ा सा एक कहने का मेरा मतलब है कि देखो
ये जो अष्टक नियम है, ठीक है, ये जो अष्टक नियम है, अष्टक नियम, तो यहाँ पर इन्होंने रखा है कच्ची को, फेरस को, लोहा को, और इसके जस्ट बाद इधर लाके रख दिए हैं किधर, ये मान के चलो गैस वाला है, इधर रखते हैं कोबाल्ट को और निकेल को, वो भी एक साथ क्या करते हैं, कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रखते हैं, जबकि कोबाल्ट क्या है, लोहा के अंतर्गत नहीं आता है? इसके गुण धातु के रूप में मिलते हैं, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इनका गलती ये आ जाता है कि ये एक ही घर में दो को बैठा देते हैं, एक ही घर में ये दो को बैठा देते हैं, और बैठाते तो सही है, लेकिन गलती ये भी करते हैं कि एक व्यक्ति जो इसका गुण और इसका गुण एक ही है, लेकिन फिर भी अलग अलग कर देते हैं। तो इस आधार पर ये भी इनका क्या होता है, नियम का करता है, फ्लॉप कर जाता है। इस नियम जब मोस्टली साहब आते हैं, ठीक है, इस नियम को कहते हैं कि गलत है, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही गुण वाले व्यक्ति अलग अलग रूप में कैसे चले जाएंगे, उनको एक ही रूप में आना चाहिए, एक ही जगह आना चाहिए, और ये अलग अलग कर दिए, ये दो को एक साथ कर दिए, इसको अलग कर दिए, तो इसलिए ये भी नियम का हुआ, गलत हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं, लिखिए, न्यूलैंड ने न्यूलैंड ने अपनी तालिका में अपनी तालिका में अपनी तालिका में फेरस का गुण फेरस का गुण फेरस का गुण फेरस लोहा फेरस का गुण कोबाल्ट और निकेल कोबाल्ट और निकेल कोबाल्ट और निकेल निकेल कोबाल्ट और निकेल के साथ मिलने के बावजूद भी मिलने के बावजूद भी मिलने के बावजूद भी मिलने के बावजूद भी इसे अलग अलग स्थानों पर रखा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसने क्या किया कि कोबाल्ट और निकेल को हाइड्रोजन के समूह में रख दिया, ये हाइड्रोजन के समूह में रख दिया, और हाइड्रोजन के समूह में रखने के चलते ये गलत हो गया कि भाई जो गैस है तो उसको गैस वाले में रखो, जो धातु है धातु में रखो, लेकिन इसने क्या किया कि इसको रख देता है कैसे में, हाइड्रोजन के समूह में रख देता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, कोबाल्ट और निकेल को कोबाल्ट और निकेल को हाइड्रोजन हेलोजन हेलोजन के साथ रखा, हेलोजन के साथ रखा, ठीक है। इनकी तालिका इनकी इनकी तत्वों की तालिका कर दें, इनकी तत्वों की तालिका इनकी तत्वों की तालिका थोरियम थोरियम थोरियम
इनकी तालिका थोरियम पर ही समाप्त होता है, थोरियम पर ही समाप्त होता है। ठीक है, थोरियम पर ही समाप्त होता है। ठीक है, इनकी और सब अवगुण है, अभी ये सब अवगुण में लिखा है। इनकी अवगुण ये भी आती है कि इनका जो अष्टक नियम जो है वो कैल्शियम तक ही समाप्त हो जाता है। कहाँ तक समाप्त हो जाता है? अष्टक नियम तक ही समाप्त होता है। तो लिखिए इनका नियम, इनका नियम इनका नियम कैल्शियम तत्वों तक ही, इनका नियम कैल्शियम तत्वों तक ही, कैल्शियम तत्वों तक ही लागू रहता है। ठीक है, दूसरी बात है, ये चीज हो गया। अब पॉइंट बना के लिखेंगे, जैसे कि इनके समय कुल 56 तत्व ज्ञात थे। इनके समय कुल 56 तत्व ज्ञात थे। इनके समय कुल 56 तत्व ज्ञात थे। कुल 56 तत्व ज्ञात थे। इनके समय कोई अक्रिय गैस का खोज नहीं हुई थी। इनके समय कोई अक्रिय गैस का खोज नहीं हुई थी। इनके समय कोई अक्रिय गैस का खोज नहीं हुई थी। आगे इन्होंने भी इन्होंने भी इन्होंने भी तत्वों का वर्गीकरण इन्होंने भी तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही किया। ये भी एक गलतियां ही है इनका। ठीक है, किया। ठीक है, एक और गलतियां इनकी देखी जा सकती है कि असमान द्रव्यमान वाले, देखो असमान द्रव्यमान वाले, असमान द्रव्यमान वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा, एक ही वर्ग में रखा। ठीक, एक ही वर्ग में रखा। ये इनकी क्या हो गई? असमानता हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूलैंड्स जो थे, सब चीज तो मान के चलो ठीक ठाक था, लेकिन कहने का मतलब है कि जो नियम बनाए वो नियम बहुत ज्यादा काम नहीं किया। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी क्या करते हैं, गलतियां ये करते हैं, कोई चीज को मतलब कहिए से कोई चीज की खोज कर रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं, मैथ बना रहे हैं या कोई नियम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो कुछ करते करते दिमाग पहले तो बन नहीं पा रहा था, और जब बना भी सटीक बैठने लगा, 10-15 को बना के बैठा के, और उसके बाद कहे आप थोड़ा सा अब यही तो बन ही जाएगा, चलो जाओ ना आप बना लेना। कभी कभी क्या होता है कि मैथ दिया जाता है, तो कहते हैं मैथ बनाने के लिए दिया जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, जिसे मास्टर ने दिया और कहा कि जाओ सब इसी नियम पर बन जाएगा, लेकिन 2-4-5 मैथ बना, उसके बाद नियम आपका काम ही नहीं कर रहा है। अब जो नियम बताए आप काम ही नहीं कर रहा है, तो परेशानी हो गई ना। तो ठीक उसी प्रकार से अष्टक नियम में भी ये भी इनका नियम यही हाल होता है कि ये इस आधार पे वो काम करते हैं और वो उनका क्या हो जाता है, नियम इनका भी क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है।
ठीक है। अब रही बात, इसके बाद कौन आते हैं? मोस्ले। कौन आते हैं? मोस्ले, सॉरी सॉरी, वो मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ। ठीक है, तो मेंडलीफ की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है। जय हिंद।